वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये लोग आपका +2 फर्स्ट ईयर में आता है, सीबीएसई, आईसीएसई, सीएचएसई सब में आता है। तो हम बेसिक सबके ऊपर कवर जैसे कर सकते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है, ये चैप्टर बहुत ईजीएस्ट चैप्टर होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली इसका टेक्निक क्या है। बहुत इजी वे है इसको समझने के लिए। देखिए मैं लिख दिया हूँ सब कुछ, अगर आप लोगों को ये सब में फ़ोटो भी भेज दूंगा जिसको आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले से। सो पहले होता है सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है। सेट क्या होता है हमारा, एक सेट एक बकेट होता है। एक बकेट में अगर मैं कुछ लाके एक बकेट में रख दिया ना, वो उसको मैं बोलूँगा कलेक्शन ऑफ दोज थिंग्स। मतलब जो चीज़ को आप लोगों ने लाया उसको लाके बकेट में रख दूंगा तो मैं उसका सेट बोल सकता हूँ। लेकिन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स में क्या लिखूंगा, सेट का डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका सेंटेंस का एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है। मैं क्या किया, मैं बोला आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बोला कि आपका एक क्लासरूम है, होल क्लासरूम है। क्लासरूम के हर बच्चों को अगर लाके मैं क्लासरूम में रख दूंगा तो वो सेट हो जाएगा। आप लोग बोलोगे हाँ हो जाएगा, तो ठीक है वो हो गया। एक कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम में जितना स्टूडेंट्स है उसको मैं कलेक्ट करके रख दिया क्लासरूम में, तो वो मेरा सेट हो गया। अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक क्लासरूम में जितने अच्छे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट अच्छे हैं, उनको लाके क्लासरूम में रखो। क्या तुम लोग रख सकते हो? तुम लोग नहीं रख सकते। अच्छे बच्चे किसको बोलोगे, इसको बोलोगे कि इसको बोलोगे? कोई अच्छा बच्चा कौन, किस तरह का अच्छा बच्चा है, कुछ हम डिफाइन ही नहीं दिया है। इसीलिए मैं क्या बोला, यहाँ पे एक वर्ड है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का मतलब ये है जो जो चीज़ तुम्हें डिफाइन हुआ हो उसी को लेके अगर तुम बनाओगे तो उसको हम बनेंगे क्या, सेट। कलेक्शन करके बनाओगे। तो अभी मैं समझ गया इसका डेफिनेशन, लेकिन सेट को हम लिखेंगे कैसे, इसको दिया गया है नोटेशन। नोटेशन मतलब सेट को हम जब मैथमेटिक्स में लिखेंगे कॉपी में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ। सेंटेंस इजिएस्ट सेंटेंस है। बहुत बहुत सारे बच्चे आप लोग उड़िया या हिंदी मीडियम से डायरेक्टली इंग्लिश को आ रहे हो तो थोड़ा समझने में पहले में दिक्कत होगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं फुल टू फुल इसको आसान भाषा में ही लिखा हूँ जिसमें आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, लेट एक्स वाई जेड आर द एलिमेंट्स, वी कैन राइट इट इन सेट, विल बी रिटेन इन कर्ली ब्रैकेट विथ कॉमा। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर एक्स वाई जेड तुम्हारा एलिमेंट हुआ, एलिमेंट मतलब उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड। अगर उसको हम बीच में कॉमा देके दो साइड में ऐसे कर्ली ब्रैसेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। अगर दो साइड में कर्ली ब्रैकेट देके और एक्स कमा वाई कमा जेड तो सबके बीच में कमा देके दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट लिख के इज इक्वल टू ए लिखते हैं। ये मतलब क्या होता है, ए होता है एक सेट। ये एक सेट है जिसमें तुम्हारा एक्स वाई जेड का एलिमेंट रहा, उसको हम बोलेंगे सेट का रिप्रेजेंट, सेट का नोटेशन। सेट को हम इस तरह से लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होता है, तीन एलिमेंट को मैं कर्ली ब्रैसेस में रख दिया। एलिमेंट कितना है, तीन एलिमेंट है मेरे पास है तीन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखा है एन। एन क्या होता है, एन होता है तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया आपका, तीन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे तीन, एक दो तीन, आपको सिर्फ काउंट करना है कर्ली ब्रैसेस के अंदर, उसको ला के यहाँ पे लिखना है, हो गया। उसके बाद सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम तो समझ गए इसको नोटेशन ऐसा है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉपी में, हम सेट को हम दो तरह का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दो तरह क्या क्या होता है, देखिए मैं क्या क्या लेकिन बोल रहा हूँ, आपको नोट में भेज दूंगा। ये होता है आपका टेबुलर, रोस्टर, लिस्ट और एक्सटेंशन फॉर्म। ये चारों एक ही होता है। इसको हम टेबुलर को रोस्टर भी बोल सकते हैं, लिस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ये होता है आपका सेट का पहला रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल भाषा में दोनों साइड में कर्ली ब्रैसेस देके अंदर में एलिमेंट लिख दो। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था नोटेशन के टाइम, उसी तरह से अगर आप लिख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और लिस्ट फॉर्म। मतलब अगर दोनों साइड में मैं कर्ली ब्रैसेस देके बीच में 1 2 3 4 ए बी सी डी कुछ भी इस तरह से मैं लिख देता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है क्या, ये मेरा हो जाता है रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म और एक्सटेंशन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये मेरा हो जाता है अगर सिंपल भाषा में इसे मैं लिख दिया। ये वाला होता है मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म
और सेट सिलेक्टर और इंटेंशन फॉर्म। ये वाला चीज़ को हम तीन चीज़ बोल सकते हैं, सेट बिल्डर बोल सकते हैं, सेट सिलेक्टर बोल सकते हैं और इंटेंशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको, इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए अगर ए, इसको मैं इससे लिखा सेट को पहले ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मेरा हो जाता है रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म और एक्सटेंशन फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो कि मैं पहले बारे में बताया था नंबर आई का, वही वाला होता है रोस्टर फॉर्म का। अगर इसको हम सेट बिल्डर और सेट सिलेक्टर और इंटेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर ए आपका एक सेट रह गया, उसको हम 1 2 3 4 बोलेंगे इस तरह से। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म का ऐसे असूल आता है ऐसा कि पहले कर्ली से स्टार्ट कर दो, ऐसे लिख देना है एक्स दो डॉट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स। बहुत जगह पे इसको आप इसे एक ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो दो डॉट भी दे सकते हैं। इसका मतलब होता है सच दैट एक, सच दैट एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स होता है हर एक एलिमेंट को हम एक एलिमेंट में हम उसको दर्शाएंगे, हर एलिमेंट को हम एक एलिमेंट अभी दिखाएंगे। एक्स मतलब 1 2 3 4 सब होता है, 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, ये किसका नंबर होता है, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एक सब दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ क्या, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट। तो एक सब दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, इसके बाद कमा देंगे, कमा में नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं चार चीज़ रखूंगा 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स 1 से स्टार्ट होके जाएगा कब तक, 4 तक जाएगा और कर्ली ब्रैकेट्स एंड। अगर इसको अगर मैं भाषा दे के लिख दिया तो इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और सेट सिलेक्टर फॉर्म। यहाँ पे मैं जो भी लिखा इसको मैं यहाँ पे लिखा कि एक्स दैट एक्स, ये वाला चीज़ क्या होता है, ये वाला होता है बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखो नोट डाल के मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, ये वाला जो चीज़ होता है इसको हम बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आप लोग ये बारे में जानो। बिलोंग्स मतलब अगर ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब ये सही होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ए चीज़ एक एलिमेंट है इसमें है कि नहीं है, ये है इसमें, तो बिलोंग्स मतलब ये चीज़ इसमें है कि नहीं, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे कि लैंग्वेज उसी हिसाब से हम भाषा समझेंगे। तो हम एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो यहाँ पे मैं लिखा कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं क्या, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ए नेचुरल नंबर। जहाँ पे भी एक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो लेस देन इक्वल टू दिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 4 तक जाता है, तो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिया। अगर ये जो नेचुरल नंबर और कुछ नंबर है जो अगर उसको समझने में आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसके लिए आपको एक नोट भी दे दूंगा, एक फ़ोटो कॉपी भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये फ़ोटो कॉपी आप देखिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ा के आप लोगों को दिखा के फ़ोटो कॉपी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अगर उसको थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या नंबर होते हैं हमारे पास। ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एन में। फटाफट इसको पढ़ेंगे, फोटो हम शेयर कर दूंगा मैं, फोटो को आप लोग देख सकते हैं। पहले होता है हमारा, पहले नंबर पे होता है नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होके पूरा डॉट 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 इन्फाइनाइट नंबर तक जाता है, ये वाला होता है नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू में डिनोट करेंगे, जो कि 0 से स्टार्ट होके इन्फाइनाइट तक जाता है। एक होता है हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम आई भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। इसको इंटीजर को हम जेड भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम बुक में जेड ही लिखा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर क्या होता है, तो 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3, मतलब माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होके प्लस इन्फानाइट तक जितना भी रहता है उसको हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स फिर दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेगेटिव इंटीजर सब नेगेटिव में आता है। उसको इंटीजर को फिर और दो दो में हम बढ़ सकते हैं, एक होता है इविन इंटीजर, ऑड इंटीजर। इविन मतलब क्या, जो 2 4 6 8 जो कि दो में डिविजिबल हो जाए उसको हम बोलते हैं इविन। ऑड जो दो में डिविजिबल ना हो उसको बोलते हैं हम ऑड। सो इविन इंटीजर क्या होता है, 2 4 6 8 प्लस और माइनस रहेगा क्योंकि इंटीजर है। ऑड क्या होता है 1 3 5 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाला हो गया तुम्हारा इंटीजर। उसके बाद 4 नंबर पे आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट पी बाई क्यू फॉर्म, ये वाला रैशनल होता है, ये पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होता है। इरेशनल नंबर मतलब जो रूट ओवर में आता है, √2 √3 √5, ये वाला तुम्हारा होता है इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या होता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम बोलेंगे क्यू, इरेशनल नंबर का हम बोलते हैं यहाँ पे क्यू डैश लेते हैं इरेशनल नंबर को, ठीक है। और रैशनल नंबर को क्यू बढ़ेंगे, क्यू
कौन सा फॉर्म में रहता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा p बाई क्यू, मतलब 3/5 7/2। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, q मतलब जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। p बाई क्यू अगर हम लिखेंगे, ये वाला होता है मेरा न्यूमोनेटर और ये वाला होता है मेरा डिनोमिनेटर। ये सब लोग आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम उड़िया मीडियम में इसको बोलते हैं लबो, इसको बोलते हैं हरा, उसके हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमोनेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, p बाई जीरो, समथिंग बाय जीरो। अगर जीरो नीचे रहा तो वो वाला टर्म इन्फाइनाइट हो जाता है, इसीलिए p बाई क्यू है, q विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। मतलब p बाई क्यू फॉर्म होता है रैशनल नंबर। उसके बाद एक टर्म नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। रियल नंबर हम किसको बोलेंगे, रियल नंबर हम बोलेंगे इन द नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। इसका मतलब जो भी तुम्हारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। नंबर लाइन किसको बोलते हैं हम, नंबर लाइन हम इसको बोलते हैं 0 1 2 ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे -1 -2 ऐसे ऐसे पीछे गया। नंबर लाइन में जो भी रिप्रेजेंट हो पाए वो हमारा होता है रियल नंबर। मैं बोलूँगा 3/5, तुम बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 3/5 और p बाई क्यू को हम रैशनल नंबर बोले। ये वाला को मैं रियल नंबर भी बोलूँगा, क्यों, 3/5 को अगर मैं डिवाइड करूँगा ये आपका आ जाएगा 0.6। 0.6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 0.6 मतलब 0, यहाँ पे होगा 6, ये 5, ये वाला 6, 0.6। नंबर लाइन में जो भी रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, जिसको डिनोट करेंगे क्या, कैपिटल R में डिनोट करेंगे, इसको लोग बोलते हैं हम रियल नंबर। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर which has exactly two factors। टू फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो सके उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। किसको किसको प्राइम नंबर बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं शायद लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 11 13, इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 जो है वो दो ही चीज़ में डिविजिबल होगा, एक तो 2 में होगा और एक 1 में होगा। जो दो चीज़ में डिविजिबल हुए उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वाइस वर्सा प्राइम नंबर, तो और कहने की ज़रूरत नहीं है। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, जो चीज़ मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल हो सके उसका हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसके 4 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 2 में से डिविजिबल हो सकता है, 4 4 में से भी डिविजिबल हो सकता है, 4 1 में भी डिविजिबल हो सकता है। सो 4 का हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। उसके बाद कुछ 3 चीज़ है जिस चीज़ को जानना थोड़ा ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कुछ ज़रूरत में आएंगे ये वाला चीज़, तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा ज़रूरी होता है। जैसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये 3 चीज़ को आप थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 0.375 का हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ये वाला चीज़ को 0.375, तीनों को समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। 0 पॉइंट में आएगा ऐसे 375, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं डेसिमल, ये डेसिमल नंबर में आएगा, पॉइंट मतलब पॉइंट में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो पॉइंट के बाद 375 खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद तो डेसिमल है, पॉइंट है तो डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला खत्म। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा। देखो 0.6666 के ऊपर ऐसे ऐसे लगा देता हूँ, मतलब इसको हम बोलते हैं बार, मतलब 6 और ऐसे डॉट डॉट है, मतलब 6 कभी खत्म नहीं हो रहा है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला वर्ड समझ में आ गया। उसका रिकरिंग, रिकरिंग क्या होता है, रीअकर हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, 6 6 6 6 फिर भी 6 6 6 ही रिपीट होकर आ रहा है, रिपीट हो रहा है। सो रिकरिंग, रीअकर हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। सो वर्ड का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। उसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डट डट ये पूरा चल रहा है, ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये वर्ड आ गया। नॉन रिकरिंग मतलब एक एक वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग 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 1 4 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 3, मतलब रिपीट नहीं होगा अभी। तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब रीअकर नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये वाला कुछ चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेट में इसका ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को फोटो दे रहा हूँ, फोटो देख के आपको समझ लीजिए। तो आइए अभी हम डायरेक्टली चलते हैं हमारा नेक्स्ट के तरफ। हम सेट रिप्रेजेंटेशन के काम खत्म हो गया,
यहाँ पे अगर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बोलूँगा, उसको अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूँगा, ए बी सी डी मतलब इस तरह से लिख दूंगा तो उसको हम ये वाला फॉर्म आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, टैबुलर, रोस्टर और लिस्ट और एक्सटेंशन मेथड आ जाएगा। अगर इसको हम लिखूंगा मतलब लैंग्वेज देके, वो हमारा सेट बिल्डर। इसका सेट बिल्डर कंडीशन क्या होता है, पहले एक्स सब्जेक्ट एक्स रहेगा, एक्स क्या होता है, इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी जे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जहाँ के कंडीशन क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो ए से जेड तक रहता है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी है, जहाँ पे एक्स रहेगा ए से स्टार्ट हो गया लेस देन इक्वल टू डी तक रहेगा लेस देन इक्वल टू। समझ में आ गया, ये वाला होता है हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं हम टाइप्स के ऊपर। टाइप्स मतलब सेट को हम कितने टाइप में डिविजिबल कर सकते हैं। सेट का टाइप्स में पहले आता है हमारा नॉल सेट और एम्प्टी सेट। नॉल सेट क्या होता है, ये सेट हैज नो एलिमेंट्स। सेट एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दो कर्ली ब्रैकेट्स है, उसके बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेट हैज नो एलिमेंट, नॉल, नॉल मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं हम नॉल सेट। इसको और भी बोल सकते हैं हम इस तरह से, ये वाला होता है तुम्हारा फाइ, इसको हम पढ़ेंगे क्या, फाइ। हम फाइ जो होता है वो वाला सेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है, ये वाला होता है नॉल और एम्प्टी सेट। 2 नंबर में आ गया, इसको बोलते हैं सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट में सिंगल मतलब एक, ये सेट हैज वन एलिमेंट, एक सेट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट कितना है, एक ही है, उसको हम बोलते हैं सिंगल टर्म सेट। तो आइए हम चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरा सेट जिसको हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है आपका ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या होता है, जिस एलिमेंट को आप लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट कुछ हद तक वो रहता है, वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, उसका हम बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट। देखो 1 2 3 4 चार ही एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं हम, काउंटेबल होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। उसी हिसाब से उसका जस्ट ऑपोजिट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, ये सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सेट के अंदर अगर एलिमेंट जितना रहा उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 ये चलता जा रहा है, काउंट हम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। अगर इसको ये वाला जो हम पॉइंट में लिखते हैं ना, ये सब हम रोस्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, उसको अगर हम सेट में लिखेंगे, क्योंकि दो तरह का होता है, एक रहता है रोस्टर का, एक रहता है सेट का, सेट बिल्डर मेथड का। अगर दो टाइप का जो सेट है मतलब रिप्रेजेंटेशन है, अगर दूसरा टाइप में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम पढ़ते हैं ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक, ये भी आपका इन्फाइनाइट सेट ही होगा, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम जाएंगे 5 नंबर सेट की ओर, जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे ना, 2 सेट अगर रहा, ए एक सेट रहा, बी एक सेट रहा, दो सेट को हम इक्वल पढ़ेंगे। मैं पहले आपको सेंटेंस पढ़ा के सुना देता हूँ, उसका समझा भी दूंगा। सेंटेंस दिखने में 3 लाइन का है, लेकिन बहुत सहज है, बहुत ईजी है। 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। उसका मतलब क्या होता है, ये एक सेट रहा मतलब 1 2 3, और बी एक सेट रहा इसका मतलब 1 2 3। ये दो जो मैं लिखा हूँ उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये दोनों को देखिए। ए में लिखा 1 2 3, बी में लिखा 1 2 3, इसको मैं बोलूँगा ए इक्वल टू बी। मतलब इसको अगर सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम एक सेट ए को बी के साथ इक्वल बोल सकते हैं अगर ए में जो भी एलिमेंट रहा, अगर सेम एलिमेंट मेरा बी में भी रहा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, इसको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। और यहाँ पे और मैं लिखा हूँ 2 चीज़, मैं तुम लोगों को बताया कि ये 2 चीज़ को मैं बाद में समझाता हूँ, बाद में मतलब अभी समझाऊंगा, वो सेंटेंस कहने के बाद ही तुम लोगों को समझाने वाला था मैं। देखो एक सेट अगर इस तरह से रहा, इस कॉपी में थोड़ा देखिए, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, थोड़ा मेरा ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है लिखने में, तो देखिए 1 2 3 अगर इस तरह से मैं लिखा, उसके बाद अगर इस तरह से टू पहले लिखा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3 लिखा, तो ये दो सेट इक्वल ही है। मतलब सेट में 1 यहाँ पे रहे और 2 यहाँ पे रहे, जो भी रहे, लेकिन एक ही चीज़ होता है, ये 1 2 3 जो होता है 2 1 3 सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ये 1 को आप यहाँ पे भी ला सकते हैं 1 2 3, मतलब सेट के अंदर अगर एलिमेंट को तुम चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद और क्या होता है, अगर 1 2 1 3 2 इस तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब ये 5 एलिमेंट नहीं है, ये 3 एलिमेंट ही है। क्या होता है 1 1 2 रिपीट है ना, उसको एक ही बार ही काउंट होगा, एक ही बार ही लिखेंगे 1, 2 भी 2 है तो 2 और 3, मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 को जो है वो भी हमारा 2 1 3 भी वही है, और उसके बाद 1 2 1 3 2 भी हमारा वही है, सेम चीज़ ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिखा कि ये जो है वो वही है, तो ये वाला हमारा इक्वल सेट होता है। समझ में आ रहा है।
उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा देर के बाद इक्विवेलेंट सेट। थोड़े थोड़े आगे हम बढ़ते रह रहे हैं, सॉरी लैंग्वेज। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे इक्वल सेट हो गया उसी हिसाब से हमारा इक्विवेलेंट सेट होता है। देखो पढ़ने में बहुत इजी है अगर समझना चाहिए इसे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों में समझाऊंगा। देखो ए इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ए एक सेट है इसमें 1 2 3 है, बी एक सेट है इसमें ए बी सी है। मैं उसको बोलूंगा कि ए इज इक्विवेलेंट, इसे लिखते हैं इक्विवेलेंट टू बी। इसे बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, मैं क्या बोला, ए में जितना भी नंबर का एलिमेंट रहेगा बी में उतना ही नंबर का एलिमेंट रहेगा, मतलब नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, एन इज इक्वल्स टू कितना है 3, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3, नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट हम इसको बोलेंगे। अगर ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 1,2 एंड बी लिखूंगा ए बी सी, इट इज नॉट इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के अंदर बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इक्वल सेट में जो एलिमेंट है मेरा वो दो सेम होना चाहिए, ए में भी जो है बी में वही होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब इसमें अगर 3 एलिमेंट है इसमें भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट जो होगा तो चलेगा लेकिन एलिमेंट का नंबर हमारा सेम होना चाहिए।